औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। कल जो है बात चल रही थी कि अल्लाह ताला के जो ख़ास बंदे होते हैं उनकी सिफ़ात, उनकी निशानी बतला रहे थे कि जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं उनके अंदर क्या क्या निशानियाँ होती हैं, उसको कैसे हम पहचानें, तो उसका तज़किरा चल रहा था। सबसे पहले ये बतलाया था कि अल्लाह ताला के ख़ास बंदे वो होते हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ तकब्बुर में नहीं चलते हैं, अकर में नहीं चलते हैं, बिल्कुल झुक के चलते हैं। दूसरी निशानी ये बतलाया था कि जो है जब वो उनके सामने कोई जाहिल लोग उनसे बात करते हैं तो जाहिल से उलझते नहीं हैं, उनसे झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं, बल्कि उनसे जो है सलाम व कलाम करते हुए ख़ामोशी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। तीसरी निशानी ये बतलाई थी कि जो है ये अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं वो रातों में जो है अल्लाह को याद करते हैं और सो भी जाते हैं। आगे ये भी बतलाया था कि जो है और दुआ में ये भी मांगते हैं कि या अल्लाह हमें जो है आज़ाब जहन्नम के आज़ाब से जो हमें बचाइए, जहन्नम के आग से जो है हमें बचाइए। अब जो है पांचवी निशानी बतला रहे हैं अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होने की कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, जब ये जो है हमारे ख़ास बंदे ख़र्च करते हैं तो लम युस्रिफ़ू, ये ज़्यादा फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं करते हैं। यानी कि फ़ुज़ूल ख़र्ची होता है कि जैसे कि जहाँ पर जितनी की ज़रूरत थी उतना ख़र्च नहीं किया, बल्कि जो है कहीं और जाके फ़ुज़ूल ख़र्ची में हराम जगह पर जो है जाके ख़र्च कर दिया। और वलम यक़्तुरू, और न जो है ख़र्च करने में तंगी करते हैं, यानी कि इतना भी ख़र्च नहीं करते हैं कि कंजूसी दिखलाने लगे, ये भी नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं कि वकान बैन ज़ालिका क़वामा, और ये कि जो है अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं वो दरमियाने के अंदर रह के चलते हैं, यानी जहाँ पर जितनी की ज़रूरत ख़र्च करने की है उतना ही ख़र्च करते हैं, न ज़्यादा ख़र्च करते हैं न कम खर्च करते हैं, न ज़्यादा सखी बनते हैं न ज़्यादा कंजूसी करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं इतने कंजूस होते हैं कि पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं, हाँ, और जो है सो लेकिन जब दीगर कामों में होते हैं तो वहाँ सखी दिखाते हैं, सखावत दिखलाते हैं। यानी कि दुनिया के अलावा जो है सो दीन के अलावा दूसरे कामों में ख़र्च करना हो तो वहाँ पर जो है दिल खोल के ख़र्च करते हैं। लेकिन जब दीन की बात आ गई, मस्जिद में जो है देना है या किसी को देना है या मस्जिद के अंदर कोई चंदा कर रहे हैं तो वहाँ पे कंजूसी दिखलाते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम कहाँ से दे पाएंगे। वही है जैसे कि इमाम के लिए चंदा के लिए जाते हैं लोग तो ऐसा लगते हैं कि जो दुनिया के इंटरनेशनल फ़कीर बन गए, हमारे पास पैसा कहाँ, हम तो गरीब हैं, हम कहाँ दे पाएंगे, हम जो है कहाँ से दे पाएंगे इमाम का ख़र्चा। लेकिन जब दूसरे लोग आर्केस्ट्रा वाले आ जाएंगे तो हाँ लीजिए ना, कितना लीजिएगा, 1000 रुपये दे रहे हैं, तो वहाँ खुशी से दे रहे हैं। लेकिन जब दीन की बात आ गई हम तो गरीब हैं, मुंह बना लेते हैं 10 किलो का कि हम तो गरीब हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह के ख़ास बंदे वो हैं जो न फ़ुज़ूल ख़र्ची करते हैं, न तंगी करते हैं ख़र्च करने में, न कंजूसी करते हैं, बल्कि कि वकान बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि जो है बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं, दरमियानी में ख़र्च करते हैं कि जहाँ जितना ज़रूरत है वहाँ ख़र्च करते हैं। आगे जो है छठी किस्म बतला रहे हैं कि वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और मेरे ख़ास बंदे की निशानी ये है कि वो जो है मेरे अलावा किसी की भी इबादत नहीं करते हैं, है कि नहीं। यानी कि अल्लाह के अलावा हम लोग किसी की इबादत नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और वला यक़्तुलून नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की हुर्मत बयान की हो कि किसी को नाहक कत्ल करना क्या है, हराम है, तो अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं वो किसी को नाहक कत्ल नहीं करते हैं। और वला यज़नून, और न वो ज़िना करते हैं, क्या है, और वो ज़िना भी नहीं करते अल्लाह के ख़ास बंदे जो होते हैं। और वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो शख्स भी ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला उनको जो है यानी उनको जो अपने गुनाहों का वबाल जो है वो देख लेगा। मरने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर, हमारे नामा आमाल में कितने गुनाह हैं, और वो गुनाहों को देखेगा अपने सामने। तो ये उन लोगों की बात हो रही है जो कुफ़ार और मुशरिकीन है, जो है अल्लाह के अलावा किसी दूसरों की बात कर रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं,
झूठ बोलना जो है कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। कबीरा गुनाह समझते हैं, उसको कहते हैं जिसको करने के बाद आपको तौबा करना होगा। लेकिन आज हम लोग हंसी मजाक में झूठ बोल देते हैं, तो हम हर एक मिनट पे जो है झूठ बोल रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो झूठ बोलना जो है कबीरा गुनाह है, जब तक आप तौबा नहीं करेंगे माफ़ी नहीं होगी। तो हमें झूठ से बचना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मुझसे मोहब्बत करता हो तो उसके अंदर एक निशानी ये भी होनी चाहिए कि वो ज़िंदगी में कभी झूठ न बोले। आज हम लोग हंसी मजाक में जो बात बात में झूठ बोल देते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आगे फरमाएँ कि युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनको जो है, ये कुफ़ार मुशरिकीन जो है, जो लोग ज़िना करेंगे, इनको जो है बढ़ा के जो है डबल जो है इनको सज़ा देंगे। अल्लाह ताला क्या देंगे? डबल सज़ा इनको देंगे। और वयख़लुद फ़ीही मुहाना, और अल्लाह ताला इनको ज़लील करके रुसवा करके जो है जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा के लिए डाल देंगे। इल्ला, मगर जो शख्स मन ताब, जिसने तौबा कर लिया, व आमना, और ईमान ले आया, व आमिला सालिहन, और उन्होंने जो है व आमिला अमलन सालिहन, और उन्होंने जो है नेक अमाल करता रहा, तो फ़उलाइका, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के जो है युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, इनके जो है गुनाहों को जो है नेकियों में तब्दील कर देंगे। कौन लोग? वो लोग जो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, और दाखिल होने के बाद उन्होंने क्या किया है? ईमान लाया है, और उसके बाद तौबा कर लिया है। तो अल्लाह ताला इनके गुनाहों को जो है, जो इस्लाम लाने से जो पहले गुनाह थे, उस गुनाह को इनके गुनाहों को जो है नेकियों में तब्दील कर देंगे। जैसे कि हदीस है कि अल इस्लाम यहदी मा काना क़ब्लहू, कि इस्लाम लाने से जो पहले गुनाह आपने किया है, वो इस्लाम लाने के बाद वो गुनाह क्या हो गए? माफ़ हो गए। तो वही कह रहे हैं कि जो शख्स भी तौबा करने के बाद ईमान ले आया, और ईमान लाने के साथ साथ ये भी है कि वो नेक अमाल करता रहा है, तो अल्लाह ताला उनके जो है बुराइयों को, उनके गुनाहों को जो है नेकियों से तब्दील कर देंगे, बदल कर देंगे। वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। आगे फरमाएँ कि वमन ताबा व आमिल सालिहन, और जिस शख्स ने भी जो है तौबा कर लिया, व आमिल सालिहन, और नेक अमाल करता रहा, तो फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो ये शख्स जो है बिल्कुल ठीक जो है तौबा अल्लाह से कर चुका है। यानी अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया है? तौबा कर लिया है। एक चीज़ देखिए कि ईमान लाने के बाद जो है नेक अमाल करना क्या होता है? ज़रूरी होता है। सिर्फ हम जो है ये कह दें कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के बाद क्या हमारे ऊपर से कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो फिर हम याद रखिए हम मुसलमान नहीं हैं। समझिए कि दुनिया के अंदर फ़हरिस्त में हमारा नाम तो मुसलमानों में आएगा, लेकिन अल्लाह की फ़हरिस्त में, अल्लाह की डायरी में हमारा नाम मुसलमानों में शामिल नहीं होगा। अगर ईमान लाने के बाद नेक अमाल ना करना होता तो अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर कहीं पर भी जो है ये तज़किरा नहीं करता कि पहले ईमान लाइए, उसके बाद क्या है? नेक अमाल करिए। हर जगह ईमान लाने के बाद क्या शर्त लगा रही है कि जो है नेक अमाल आपको करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप ईमान वाले नहीं कहलाएंगे अल्लाह के नज़दीक। अब जो है बंदी की जो है अल्लाह के ख़ास बंदी की बात हो रही है कि वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं, वो जो है कभी भी जो है झूठी गवाही नहीं देते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो गलत कामों में जो है नहीं लगते हैं। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और जब कभी रास्तों के अंदर रास्ते में कोई गलत काम हो रहा हो, खेल हो रहा हो, लहव लईब हो रहा हो, मजाक हंसी मजाक हो रहा हो, तो वहाँ से जो है अल्लाह के ख़ास बंदे गुज़र जाते हैं। जैसे कि आप कुछ लोग होते हैं कि रास्ते में चल रहे हैं, देखा कि कुछ लोग 10-5 लोग भीड़ लगाए हुए हैं, हंसी मजाक चल रहा है या कुछ दुनियावी काम चल रहा है, तो कुछ लोग होते हैं चलो ज़रा देखें क्या हो रहा है। अब वहाँ गए तो जो हंसी मजाक हो रहा है, कुछ जादू का खेल हो रहा है या ऐसे कुछ खेल हो रहा है, आर्केस्ट्रा हो रहा है, वहाँ जाके हमने वक्त लगा दिया। लेकिन जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, अल्लाह के बिल्कुल करीब जो बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं? वहाँ से क्या करते हैं? सीधे गुज़र जाते हैं। जी, ये अल्लाह के बंदों की निशानी है। आगे फरमाएँ कि वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और जब इनके सामने अपने रब की जो है नसीहत बयान किया जाता है,
यानी जो ख़ास बंदे जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, अभी कुरान पाक का तर्जुमा हो रहा है, आप लोग सुन रहे हैं। वही कह रहे हैं कि वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू, जब इन बंदों के सामने जो अपने रब की जो है आयत की तिलावत होती है, उनके सामने नसीहत की जाती है, तो लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, तो वो जो है बग़ैर अंधे और बहरे होकर उनके ऊपर गिरते नहीं हैं। तो यहाँ पर थोड़ा तर्जुमा समझिएगा। यहाँ पर ये है कि कुफ़ार व मुशरिकीन जो है कुरान पाक की आयत को तर्जुमा सुनता था और उस पर जो है गलत जो है बातें अफवाहें फैलाता था। लेकिन जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं वो क्या करते हैं कि जो है पहले कुरान पाक की आयत को सुनते हैं, उसका तर्जुमा सुनते हैं, फिर गौर व फिक्र करते हैं, यानी कि सुनने के बाद जो है अपनी अंधी तकलीद नहीं कर लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे रहें कि जो अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं कुरान पाक की आयत का तर्जुमा सुनते हैं और गौर व फिक्र करते हैं, फिर उसके बाद अमल करते हैं। ये यहाँ पर तर्जुमा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।